आप सभी का मॉडर्न भक्ति अर्चना चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या कब है और इसका पूजा विधि विधान और उसकी कथा और क्या करने से हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है और सारी बाधाएं दूर होती है। आइए, सोमवती अमावस्या जो सोमवार के दिन पड़ता है उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का बहुत ही महत्व माना जाता है। इस दिन शिव पार्वती की पूजा की जाती है और पीपल का वृक्ष का परिक्रमा किया जाता है। अमावस्या पितरों के तर्पण के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन शिव पूजा और पितृ तर्पण का विशेष महत्व माना जाता है। सोमवती अमावस्या का महत्व पितृ की शांति के लिए विशेष माना जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रार्थना के लिए कृपा प्राप्त करने के लिए ये दिन शुभ माना जाता है। दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि का ये दिन माना जाता है। परिवार में शांति और सौभाग्य बना रहे, इसलिए सोमवती अमावस्या का व्रत पूजा जरूर करना चाहिए। दान पुण्य कई गुना फल प्राप्त होता है। अगर हम सोमवती अमावस्या के दिन कुछ भी दान करते हैं तो उसका 100 गुना फल प्राप्त होता है। पूजा विधि: सोमवती अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। सुबह उठे और स्नान करें। स्वच्छ कपड़ा पहने, वस्त्र का धारण करें। सूर्य देव को जल अर्पित करें। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। दूध और बेलपत्र भी अभिषेक कर सकते हैं शिव जी का। माता पार्वती की पूजा करें। पीपल वृक्ष पर जल दें। पीपल के नीचे दीपक जलाएं। पीपल की 108 बार परिक्रमा करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। गरीबों को भोजन कराएं। इससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि अवश्य आएगी। हर हर महादेव। सोमवती अमावस्या 14 जून 2026 से दोपहर से शुरू होकर 15 जून 2026 दोपहर तक रहेगा, इसलिए इस दिन सोमवती अमावस्या पड़ रहा है। आप सोमवती अमावस्या के दिन दान पुण्य अवश्य करें। सोमवती अमावस्या सोमवार के पड़ने वाले अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। ये वर्ष में 1 से 2 बार पड़ती है। इस अमावस्या को हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। विवाहित स्त्रियां द्वारा इस दिन अपने पति की दीर्घायु के लिए पूजा पाठ और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करती हैं। शास्त्रों में इसे प्रदक्षिणा व्रत भी कहा जाता है। इसकी प्रदक्षिणा की संज्ञा दी गई है। इस दिन पूजा पाठ करने से स्त्रियों की सुख सौभाग्य की प्राप्त होती है। कहा जाता है कि महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाले मनुष्य समृद्धि, स्वास्थ्य और सभी दुखों से मुक्ति हो जाता है। जो भी सोमवती अमावस्या के दिन दान पुण्य करता है या पूजा पाठ करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि स्नान करने से पितरों की आत्माओं की शांति मिलती है। तो इस दिन जरूर आप पूजा पाठ कीजिए। सोमवती अमावस्या व्रत कथा सुनने से आपकी सारी संकट दूर हो जाएगी। आज सोमवती अमावस्या की
कथा बताते हैं सोमवती अमावस्या से संबंधित बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। परंपरा है कि सोमवती अमावस्या के दिन इस कथा को विधि पूर्वक अवश्य सुनना चाहिए। सोमवती अमावस्या से इस व्रत कथा को सुनने से आपके सारे संकट दूर हो जाते हैं। एक गरीब ब्राह्मण था। उसके परिवार में एक पत्नी के सिवा एक पुत्री थी। पुत्री बहुत तेज थी, गुणवान थी, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी, लेकिन गरीबी के कारण उसका कुछ नहीं हो पा रहा था। धीरे धीरे वो लड़की बड़ी होने लगी। पिता को दुख सताने लगा कि धन नहीं है, धन ही से तो मेरे लड़की का शादी होगा। गरीबी ऐसी चीज होती है कि इंसान कुछ भी नहीं कर पाता है। उसकी लड़की बड़ी हो रही है, लेकिन गरीबी के कारण उसका शादी नहीं हो पा रहा है। एक दिन उसके घर में एक साधु महाराज पधारे। साधु महाराज पधारे जो कि कन्या के सौभाग्य से काफी प्रसन्न हुए। साधु महाराज जब घर आए, जब उस कन्या को देखे तो काफी प्रसन्न हुए और कहने लगे, यह लड़की तो बहुत गुणवान है, संस्कारी है और ये विद्वान भी है। और साधु महाराज उसे को बोले, कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या के हथेली में विवाह के योग्य रेखा नहीं है। अब पिता चौंक गए, क्या? अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है, क्या उसके हाथ में वो रेखा नहीं है जिससे मेरी बेटी का शादी हो सके? क्यों साधु महाराज, आप बताइए, क्यों वो रेखा नहीं है? ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा। महाराज, कोई ऐसा उपाय है तो बताइए, हम अपनी जी जान लगा के करेंगे जिससे मेरी बेटी की विवाह का योग्य बने। फिर साधु महाराज बोले, योग्य तो बन जाएगा, लेकिन इसके पति का अल्पायु होगा। इसका शादी होते इसका पति मर जाएगा। अब तो बताइए, भगवान एक बेटी दिए हैं, लेकिन माँ बाप उसके तकदीर नहीं लिख पा रहे हैं। अब कष्ट में है कि बताओ, मेरी बेटी एक तो गरीबी के कारण शादी नहीं हो रही है, शादी भी होगी तो इसके पति अल्पायु वाले होंगे, कुछ ही दिनों बाद मर जाएंगे। तो हम क्या करें साधु महाराज, आप ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी बेटी का सुहाग अमर रहे। हमारे प्राण भी लेना है तो आप ले लीजिए, लेकिन हमारे बेटी का सुहाग को आप बचा लीजिए। हम जीते जी मर जाएंगे अगर हमारी बेटी के साथ कुछ हुआ तो। गरीबी हम काट लेंगे, लेकिन बेटी को कष्ट में हम नहीं देख सकते हैं साधु महाराज, कोई उपाय हो तो बताइए। तो साधु महाराज उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए ऐसा बताए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में एक सोना धोबिन नाम की धोबिन रहती है। सोना धोबिन नाम की एक धोबिन रहती है। एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। उसके पास जाकर किसी तरह से आपके लड़की को, उस सोनिया धोबिन को मनाना होगा जो आके इसको सुहाग दे सके। अगर वो सुहाग देती है तो आपके बेटी का
सुहाग अजर अमर हो जाएगा। बोले इसके लिए हम लोग कुछ भी कर लेंगे, हम जाएंगे उस सोनिया धोबिन के चरणों में गिर जाएंगे, भीख मांगेंगे, वो जरूर मान जाएगी। साधु महाराज बोले ये आपकी लड़की ही कर सकती है, आपकी लड़की जिस तरह से उसको मनाना है मना सकती है। सोनिया धोबिन का जाकर आपकी लड़की सेवा करे, ध्यान करे। बताया उसके बेटे बहू भी हैं सोनिया धोबिन के, इसको जाना होगा और जाके उसका सेवा करना होगा। एक महिला अपने बेटे बहू के साथ रहती थी जो कि उस कन्या की सेवा करे, ऐसा कह के साधु महाराज चले गए। बोले आपकी लड़की अगर सेवा करती है सोनिया धोबिन का तो जरूर उसके जीवन में परिवर्तन होगा और महिला इसकी शादी में अपने मांग से सिंदूर ला दे, उसके बाद इसका कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का पति स्वस्थ रहेंगे और वैराग्य का दोष मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। अब तो कठिन हो गया, वो सोनिया धोबिन किसी के घर आती जाती भी नहीं है। अब किससे उसको मनाया जाए, किससे उसका सेवा किया जाए। वह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से सोनिया धोबिन की सेवा करने की बात कही हे बेटी, अब तुम्हारे सुहाग की बात है, तुम सोनिया धोबिन को जाके मना लो, किसी तरह उसके चरणों में गिर जाओ, रात दिन एक कर दो बेटी, किसी तरह तुम्हारा सुहाग मिल जाए। लड़की तेजी से उठकर बोली मैं सोना धोबिन के घर जा रही हूँ माँ, मैं ज़रूर उसे मना कर लाऊंगी माँ, मैं उसके पूरे जी जान से सेवा करूँगी माँ। मेरे माँ बाप का इज्जत सम्मान मिले यही मेरे लिए काफ़ी है और मुझे सुहाग मिले इसके लिए मैं अपने प्राण भी दे देंगे माँ, आप चिंता न करें माँ। वो सोनिया धोबिन के घर गई और सफाई अन्य कार्य भी करके अपने घर वापस आ जाती थी। रोज उठती 2-3 बजे जाके जल्दी जल्दी सोनिया धोबिन के घर झाड़ू पोछा बर्तन करके चली आती थी। सास पूछी बहू इतने सुबह उठकर सारे काम अकेले कर लेती हो और पता भी नहीं चलता है, मुझे भी तो जगा देती। बहू बोली माँ मैं सोच रही थी रोज आप सुबह उठ के सारे काम कर देती हैं, मुझे खुद शर्म लगता था कि आप इतने सारे काम कर लेती हैं तब जाके हम जगते हैं। बोली क्या तुम नहीं करती हो? बोली नहीं माँ जी, हमको लगा आप करती हैं। कही तो आखिर करता कौन है? तुम करती ही नहीं हो, हम करते ही नहीं हैं, तो आखिर करता कौन है? मैं तो बहुत देर से उठती हूँ, तुम भी उठती हो, आखिर करता कौन है? इस पर दोनों सोच समझ के कहे। बहू और सास निगरानी करने लगे कि देखते हैं आज कौन आके सारे घर के काम कर लेता है। तो सारा काम करके पता चल गया, जिस दिन सास बहू निगरानी में थी उस दिन उस लड़की को वो लोग पकड़ लिए। अरे आप कौन हो? उसके जाके चरणों में गिर गई। पूछी बेटी तुम कौन हो, क्यों मेरा इतना सेवा करती हो, क्यों मेरे घर का चौका बर्तन कर रही हो? तो बोली माँ मैं आपकी बेटी ही हूँ, मुझे अपना बेटी ही समझे। तो कही क्या बेटी? तो माँ मेरे ऊपर बहुत बड़े संकट हैं,
एक पंडित जी बोले हैं कि अगर तुम सोनिया धोबिन के घर जाके उसका सेवा करती हो, चौका बर्तन करती हो, तो जरूर वो तुम्हारे सुहाग को वरदान देगी। अगर वो अपने मांग से सिंदूर देती है तो तुम्हारा सुहाग अमर अजर हो जाएगा। इसीलिए माँ, मैं आपकी सेवा करती हूँ कि ताकि आप सुहाग दे सके। और सोनिया धोबिन बोली, मैं अवश्य करूँगी, लेकिन मेरे पति अस्वस्थ हैं। देखिए, भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो अलग अलग तरीका से लेते हैं। इधर उस लड़की को विवश किए, उधर उस सोनिया धोबिन के पति अस्वस्थ हैं, सुहाग देना है, क्योंकि वो खुद अपने पति के लिए प्रार्थना करती है, हे प्रभु मेरे पति स्वस्थ रहें। आज वो लड़की यही मांग रही है कि हमको सोनिया धोबिन, हमको सुहाग चाहिए। अब क्या करे सोनिया धोबिन? सोनिया धोबिन ने कह दिया, ठीक है बेटी, मैं जरूर ऐसा करूँगी। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन ने पति थोड़ा अस्वस्थ थे, उसने अपने बहू से और बेटे से बोली कि जब तक मैं लौट के न आऊं तब तक अपने पिताजी का दरवाज़ा न खोलना, उनको वैसे ही छोड़ देना। सोनिया धोबिन उस ब्राह्मण लड़की के साथ चल दी। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसके पति मर गया। उसे इस बात का पता चला कि वह घर में मरा हुआ है, निराजल ही चल दी। जब वो देखी, अरे मेरे पति, इस लड़की को जैसे मैंने सुहाग दिया, मेरे पति मर गए। अब सोनिया धोबिन वहाँ से तुरंत निकली और जा करके उसने, उस दिन सोमवती अमावस्या था, सोनिया धोबिन ने 108 बार पीपल के पेड़ को भौंरी दी। परिक्रमा को भौंरी बोलते हैं। वो 108 बार भौंरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भौंरी दी। ब्राह्मण के घर के सारे लोग उस सोनिया धोबिन को पकवान दिए थे। उस पकवान को क्या करेगी जब उसके सुहाग ही नहीं थे? वो क्या की, वो ईंट के टुकड़े से 108 बार की, उस टुकड़े से परिक्रमा की 108 बार, पीपल के पेड़ की परिक्रमा की, उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करने से उसके पति मुर्दा शरीर से कंपन होने लगा। उसके पति मर चुके थे। जैसे जैसे वो परिक्रमा करती गई, वैसे वैसे उसके पति जीवित होने लगे। उसके पति जीवित हो गए। उसी दिन से सोमवती अमावस्या का प्रचलन हुआ। जो भी स्त्रियां सोमवती अमावस्या की व्रत करती हैं, पूजा पाठ दान करती हैं, उसकी सुहाग अमर अजर रहता है। उसके सुख संपत्ति जरूर आती है। उसके जीवन में सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है। अतः सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करने से जो स्त्रियां या व्यक्ति पीपल के पेड़ के सोमवती अमावस्या के दिन परिक्रमा करता है, यानी भौंरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो हर अमावस्या को न कर सके तो वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को अवश्य करे। ऐसा करने से उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं।
सोनिया धोबिन की पूजा की जाती है। गौरी गणेश की पूजा करना चाहिए, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्त होती है। ऐसा परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भौरी दी जाती है। जो पहली बार अमावस्या का सोमवती अमावस्या व्रत परिक्रमा करते हैं, उनको धान पान सुपारी से करना चाहिए। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के अनुसार फल, मिठाई, कुछ भी हो, मूंगफली हो, काजू, किशमिश, बादाम, जो भी हो, 108 बार लेके उसका परिक्रमा करना चाहिए। भौरी पर चढ़ाया गया कुछ भी सामग्री हो, वो ब्राह्मण, ननद या भांजे को दान दिया जा सकता है। अपने गोत्र के या अपने से निम्न गोत्र में वह दान नहीं देना चाहिए। कभी भी अगर आप दान पुण्य करते हैं तो दान अपने से निम्न कोटि या अपने गोत्र में नहीं देना चाहिए। उसको अपने से उच्च कोटि, ननद उच्च मानी जाती हैं, ब्राह्मण उच्च माने जाते हैं, भांजे उच्च माने जाते हैं, इसमें ये दान करना चाहिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय शिव शंकर जरूर लिखें। शिव भोलेनाथ कैलाशपति आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। जैसे सोनिया धोबिन का सुहाग वापिस आया, वैसे ही आप सबका भी सुहाग आप सबके पास वापिस आए। आप लोग के जीवन में सुख शांति समृद्धि बना रहे, यही विनती है। जय श्री भोलेनाथ कैलाशपति और माता पार्वती जैसे आप सब की भी जोड़ी सलामत रहे। हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें।